बड़ी खबर मिल रही है, श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट में एक्स्ट्रा लगेज को लेकर बवाल हो गया। सेना के एक अधिकारी पर स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। मारपीट की यह घटना 26 जुलाई की बताई जा रही है। इस घटना पर एयरलाइंस ने बयान जारी करते हुए कहा कि आरोपी सैन्य अधिकारी को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दिया गया है। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। सीएम योगी ने राहत कार्यों का जायजा भी लिया है और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। बाढ़ प्रभावितों को शरणालय में शिफ्ट किया जाए। सीएम ने कहा है कि सुरक्षा पुख्ता के भी इंतजाम यहां किए जाएं। और रेस्क्यू में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए। नाव की खासतौर पर व्यवस्था रहे। सभी जिलों में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। तो यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री हमीरपुर पहुंचे और उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राहत कैंपों की समीक्षा भी की गई है और लोगों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद हमीरपुर के दौरे पर पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के काम का जायजा लिया। उन्होंने मोदी रसोई पहुंचकर खुद पूड़ियां छानकर पीड़ितों के लिए भोजन तैयार किया। प्रभारी मंत्री ने एक डिग्री कॉलेज में बने राहत शिविर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मंत्री ने प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। कंट्रोल रूम में जाकर उन्होंने राहत कार्यों की जानकारी ली। राजौरी में भारी बारिश लगातार आफत बनती जा रही है। बारिश के बाद यहां पर भूस्खलन जारी है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। राजौरी बुद्दल सड़क पर भारी बारिश के बाद भूस्खलन हो रहा है। इस भूस्खलन की वजह से यातायात बाधित हुआ है। सड़कों पर वाहन फंस गए हैं और लोग परेशान हैं। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों पर मलबा गिरा है, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही बंद है। लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क को खोलने की अपील की है ताकि वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट भी है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है और सड़कों पर मलबा गिर रहा है। और अभी की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दिल्ली में हिमाचल के मामलों को लेकर कांग्रेस की आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल होंगे। हिमाचल कांग्रेस के भी सीनियर नेताओं के बैठक में शामिल होने की जानकारी है और इसके लिए भी दिल्ली बुलाया गया है। माना यह जा रहा है कि हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। गोरखपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पति ने डर की वजह से अपनी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी क्योंकि उसे नीले ड्रम का डर सता रहा था। देखिए रिपोर्ट। ये अजीबोगरीब घटना गोरखपुर के चोरी इलाके की है, जहां एक युवक ने नीले ड्रम के डर से अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी, जिससे वो सुरक्षित रहे। मंदिर में दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भी भरा। महिला 4 बच्चों को साथ ले गई। पति कमलेश के मुताबिक करीब 2 साल पहले पड़ोस के गांव में रहने वाला दुर्गेश कमलेश के घर ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी गिराने आया था। इसी दौरान दोनों में बातचीत हुई। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और बात प्रेम तक पहुंच गई। अब अलग अलग राज्यों से मिल रही बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। झारखंड के बोकारो में स्टील प्लांट में बड़ा हादसा होते होते टला है। दरअसल 4 नंबर ब्लास्ट फर्नेस का ट्यूयर फट गया। गनीमत रही कि उस समय कोई मजदूर काम नहीं कर रहा था, वरना भारी नुकसान हो सकता था। आपको यह बता दें कि एक दिन में 2 बार ट्यूयर फटे हैं, जिससे मजदूरों में भी डर का माहौल है। मामले पर सीसीओ का कहना यह कि तकनीकी कारणों से यह घटना घटी है। यूपी के मऊ में लखनऊ से बलिया जा रही सरकारी बस सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें बस पुल की रेलिंग तोड़ते हुए दिख रही है। बताया जा रहा है कि एक जानवर को बचाने के चक्कर में बस बेकाबू हो गई और यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि कंडक्टर और सभी यात्री बाल बच गए। किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। त्योहार से पहले झांसी में खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की। बस स्टैंड पर छापा मारकर करीब 9 कुंतल नकली खोआ और 8 क्विंटल मिल्क केक बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि ग्वालियर से नकली मिठाई की खेप आ रही है। छापेमारी के दौरान खोआ विक्रेता मौके से फरार हो गया।
टीम ने सैंपल भरकर माल को सीज कर लिया है। यूपी के बाराबंकी में करंट लगने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा महादेवा पुलिस चौकी के पास उस वक्त हुआ जब एक बिजली का खंभा उसे करंट उतरकर बरसात के पानी में फैल गया, जिसकी चपेट में 32 और 30 साल के 2 युवक आ गए। दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोग इस हादसे का जिम्मेदार बिजली विभाग को ठहरा रहे हैं। यूपी के जालौन में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां 47 साल के किसान अपने घर में तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया यह जा रहा है कि कमलाकांत अपनी बेटी के 12वीं के परीक्षा परिणाम से परेशान थे, क्योंकि उनकी बेटी के नंबर कम आए थे। इसके बाद से वो तनाव में रहने लगे थे।